अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ हम लोग जो है निकले हुए थे, फ्राइडे नाइट की बात है। हम लोग मगरिब के बाद निकले थे। रावलपिंडी जाना था हमने, हमारा कुछ काम था। हम फ्रेंड्स के साथ निकले हुए थे, सदर जाना था, वहाँ पे कुछ काम था हमारा। और बस ये व्लॉग जो है ये कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, फूड है, आउटिंग है थोड़ी सी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बस फैज़ी जैसे ही जो है वो ऑफ़िस से वापस आए तो फिर हम लोग निकले। कुर्बानी की ईद आने वाली है तो इसलिए हमें हर जगह कैमल ही दिखते हैं, या कैमल दिखेंगे आपको, या जो है बकरे वगैरह दिखेंगे, और बैल वगैरह भी दिखते हैं। जगह जगह ऐसी चीज़ें ही दिखती हैं। इवन कि घर से बाहर निकलो तो ढेर लगे हुए होते हैं, डर से हम बाहर ही नहीं निकलते। भाई खाना भी तो खाना था, रात के 10 बज के और भूख से बुरा हाल था। तो डिसाइड भी नहीं हो रहा था कि क्या खाएं, किसी को क्या खाना था, किसी को क्या खाना था। लेकिन एट लास्ट हमें बस हो गया डिसाइड कि हमने क्या खाना है। फिर हम तहज़ीब पे गए, वहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा तो वही सदर की तहज़ीब का ही अच्छा है, वरना वहाँ की तहज़ीब का तो इतना ख़ास नहीं है। पिज़्ज़ा मज़े का था, भूख भी शदीद लगी हुई थी तो फिर तो ज़्यादा यम्मी लगना था और हमने खाया। वैसे तो ये जब बॉक्स आया तो हमें लगा कि ये थोड़ा होगा हम 4 बंदों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था। हमने खाया और बच्चों ने भी खाया पिया कुछ, और फिर उसके बाद हम निकल गए, कुछ काम किया और फिर वापस हम तहज़ीब पे गए। ये मैं बताती हूँ कि हम क्यों गए। निकले हम थे किसी काम से, काम किया, लेकिन हमने खाया ज़्यादा, काम कम किया। इतना काम नहीं था जितना हमने खाया। और फिर वापस हम एक चक्कर काट के फिर से वापस हम तहज़ीब पे गए। सफ़ीलों का शेक पीने के लिए हम फिर से गए। पिज़्ज़ा थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर हम शेक पियेंगे, ये डिसाइड हुआ था। इसलिए हम थोड़ा घूमते फिरते फिर वापस तहज़ीब पे पहुँचे। चलें कोई नहीं, कभी कभी ऐसे होता है। फ्रेंड्स के साथ वैसे भी टाइम अच्छा गुजर जाता है बग़ैर किसी काम के भी। फिर जी नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता था फिट वाला, क्योंकि 3 दिन गर्मी रही है और एसी भी ख़राब था तो नाश्ता नहीं कर पाई मज़े का। तो फिर पराठा खाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ चक्कर लगा, जहाँ बच्चे इतना शोर करते हैं ना और मज़े से एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर छोटा सा क्लिप अगेन, सजल ने हेयर कटिंग कराई। मैं पार्लर गई थी, वहाँ 3-4 घंटे तो मुझे आराम से लग गए। और सजल मैडम ने जो है वो कटिंग करवाई और बहुत खुश थी, इसलिए इसने ख़ुद ही शूट कर ली अपनी वीडियो। थोड़ी गलत की है, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसने भी कैसे की है। थोड़ा यह है कि उसको भी इतना आइडिया नहीं है कैसे करनी है, लेकिन फिर भी उसने की तो है। और बस फिर मैं जब वापस आई तो मुझे कुछ ऐसे मिले हालात, घर के बच्चे ऐसे खेल रहे थे उल्टे सीधे अजीबोगरीब तरीके से, जो है वो। इस तरह हमारे 2 दिन गुजर गए, फ्राइडे और सैटरडे। छोटे छोटे से ही, लेकिन मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही थी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।